तो हेलो स्टूडेंट, ग्रुप डी के एग्ज़ाम घोषित कर दिए गए हैं डेट। तो मैं आपको जितने भी बायोलॉजी से 9 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में, 9 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं बायोलॉजी से सिर्फ साइंस में। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके मैं रिवाइज करवा दूँ बायोलॉजी के सारे जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक, ठीक है। तो मैं आज वन लाइनर उत्तक के क्वेश्चन और कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जितने भी बच्चे हैं नए नए, सारे लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्ज़ाम से पहले सारा बायोलॉजी के टॉपिक आपको मिल सके। चलिए करते हैं फटाफट रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तक क्या है? तो उत्तक क्या है? उत्तक एक कोशिकाओं का समूह है। उत्तक क्या है? एक कोशिका का समूह है। चलिए करते हैं नेक्स्ट है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तकों का क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। पौधों में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है? पौधों में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है? तो इसमें किस उत्तक के कारण होती है? तो पौधों में वृद्धि होती है विविजोत्तक उत्तक के कारण, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो 4 नंबर है, शीर्षक विविजोत्तक उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? जो पौधों में शीर्षक उत्तक होता है वो कहाँ पाया जाता है पौधों में? तो फटाफट से आप लोग करिएगा, जल्दी से कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जड़ तने हो जाएंगे, ठीक है। जड़ के जो नोक होता है उस पर ही शीर्षक उत्तक पाया जाता है। अब शीर्षक से आप ये इससे शीर्षक से याद रखिए, शीर्ष मतलब ऊपर वाला सबसे भाग, ऊपरी भाग को कहते हैं शीर्ष, ठीक है। तो शीर्षक उत्तक हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पार्श्व विभेदक उत्तक। पार्श्व विभेदक उत्तक का कार्य क्या है? तो क्या है? तो मोटाई बढ़ाना। जितने भी तने होते हैं, जड़ होते हैं, उस सबको मोटाई बढ़ाने के लिए पार्श्व विभेदक उत्तक काम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटाई बढ़ाने में काम आता है पार्श्व विभेदक उत्तक, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। इंटरकैलरी विभेदक कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो परसंधियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। 7 नंबर है, अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, ठीक है। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए करते हैं। सरल अस्थायी उत्तक कौन सा है? तो सरल अस्थायी उत्तक पेरेन्काइमा हो जाएगा। सरल अस्थायी उत्तक पेरेन्काइमा है। तो 9 नंबर है, पौधों में भोजन का संग्रहण कौन करता है? पौधों में भोजन का संग्रहण कौन करता है? तो पेरेन्काइमा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेरेन्काइमा। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। पौधों को लचीलापन कौन देता है? पौधों को लचीलापन कौन देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा हो जाएगा। कोलेनकाइमा लचीलापन देता है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। कठोरता किस उत्तक से मिलती है? कठोरता किस उत्तक से मिलती है? तो स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। और कोलेनकाइमा क्या था? फटाफट से बोलिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। कोलेनकाइमा क्या था? ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य कार्य जल परिवहन हो जाएगा, ठीक है। जल परिवहन हो जाएगा। इसका आंसर बी। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। फ्लोएम क्या पहुंचाता है? फ्लोएम क्या पहुंचाता है? तो भोजन को पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। जाइलम जल, जाइलम से जल और फ्लोएम से भोजन, ठीक है।
फ्लोएम से भोजन भी और पानी भी पहुंचता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। खाली भोजन नहीं पहुंचाता, ये दोनों चीज़ पहुंचाता है। झेलम एक उत्तक है। कैसी उत्तक है? तो जटिल उत्तक है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे शाखा होती है, बहुत सारे जैसे नस होते हैं उसी तरह से होते हैं, तो इसलिए जटिल इसको कहते हैं, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। फ्लोएम एक उत्तक है। फ्लोएम एक उत्तक किस प्रकार का? तो जटिल ही, ये भी वैसा ही होता है। पूरा 20 का आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बाहरी उत्तक कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बाहरी उत्तक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। हड्डी किस प्रकार का उत्तक है? हड्डी किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक, क्योंकि बहुत प्रकार पदार्थों से मिलकर बनता है हड्डी, तो संयोजी उत्तक हो जाएगा। 19 नंबर है, उपास्थि कटिलड़ी किस प्रकार का उत्तक है? फटाफट कीजिए आंसर। तो इसका संयोजी उत्तक ही कहेंगे, ठीक है। उपास्थि भी बहुत सारे से मिलकर बनता है, तो इसका फटाफट चलिए 20 नंबर करते हैं। उत्तक रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन का मुख्य कार्य क्या है? फटाफट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए करते हैं नेक्स्ट। WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना हो जाएगा। रोगों से रक्षा करना। चलिए करते हैं नेक्स्ट। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? फटाफट कीजिए। तो रक्त का थक्का बनाना। बिल्कुल रक्त का थक्का हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। चलिए 24 नंबर है, स्वैच्छिक पेशियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो किस नाम से जानी जाती है? रेखित के नाम से जानी जाती हैं। रेखित के नाम से जानी जाती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। 25 नंबर है, हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो हृदय में कौन सी पेशी पाई जाएगी? तो हृदय पेशी हो जाएगा। हृदय पेशी। देखिए आप ये सब रिवाइज करते रहिए फटाफट से, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुका है और रिवाइज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जितने भी हैं आप रिवाइज करते रहो। आज से मैंने स्टार्ट किया है, तो जितने भी होंगे धीरे धीरे सारे बायोलॉजी के करवाने का कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले। अनैच्छिक पेशी कौन सी है? तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो चिकनी हो जाएगा। अनैच्छिक पेशी क्या हो जाएगा? चिकनी, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। न्यूरॉन का कार्य क्या है? न्यूरॉन का कार्य क्या है? क्या हो जाएगा? संदेश पहुंचाना। न्यूरॉन क्या करता है? संदेश पहुंचाता है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो मृत होती है। क्या हो जाएगा? मृत। चलिए करते हैं नेक्स्ट। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? ये अब जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में फटाफट से कमेंट कीजिए कि स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है। चलिए 30 नंबर, पेरेन्काइमा की कोशिका कैसी होती है? पेरेन्काइमा की कोशिका कैसी होती है? तो पेरेन्काइमा जीवित होती है। स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। नेक्स्ट है, कोलेनकाइमा में क्या पाया जाता है? तो कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। 32 नंबर, एरेनकाइमा किस में पाया जाता है? एरेनकाइमा किस में पाया जाता है? तो एरेनकाइमा जलीय पौधों में पाया जाता है। एरेनकाइमा जलीय पौधे में पाया जाता है।
एरन गामा इसलिए है क्योंकि इसमें एयर रहता है, हवा, ठीक है। जिसमें हवा रहेगी वो तैरेगी, और तैरेगी तो वो आप उसी को कहते हैं जो तैरती हैं। जैसे कि आप पानी में तैरते हुए पौधे को देखते होगे, जैसे कजली वगैरह है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 80 से 90% होती है, ठीक है, इसीलिए वो तैरती हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एरन गामा किस में पाया जाता है, तो ये जलीय पौधे में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा कोशिका भित्ति में क्या जमा करता है, जमा होता है, सॉरी, क्या जमा होता है, भित्ति में क्या जमा होता है, कोशिका भित्ति में क्या जमा होता है, तो लिग्निन। क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका लिग्निन। जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है, जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है, तो इसका हो जाएगा वाहिका। चलिए आगे करते हैं। फ्लोएम का जीवित भाग कौन सा है, फ्लोएम का जीवित भाग कौन सा है, तो चालनी नलिका, चालनी नलिका हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो हो जाएगा सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। सबसे कठोर संयोजी उत्तक कौन सा है, सबसे कठोर संयोजी उत्तक कौन सा है, सबसे कठोर संयोजी उत्तक हो जाएगा हड्डी। चलिए करते हैं नेक्स्ट। और वसा किस प्रकार का उत्तक है, वसा किस प्रकार का उत्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी। क्या हो जाएगा, संयोजी। वसा किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार विजिट करके जितने भी वीडियो हैं आप ज़रूर देख लें। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं फटाफट से आए हुए पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप रीजनिंग के जो बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपसे छूटे ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक अपना ख्याल रखें और रिवाइज करते रहें।